आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज के दिन का पहला मुकाबला था और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज और इटली का इस विश्व कप का आखिरी मुकाबला। तो कहीं ना कहीं आखिरी में जाते जाते कुछ छाप छोड़ना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार विश्व कप खेल के जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, लाजवाब प्रदर्शन, और इससे उम्मीद है कि यहाँ से आगे ही बढ़ते जाएंगे। मेनेंटी ब्रदर्स वहाँ पे, मॉस्को ब्रदर्स, ग्रांट स्टीवर्ट जैसे खिलाड़ी है, हसन अली, वहाँ पे कुछ युवा किलर जो गेंदबाज क्रिशन का लुगाम आ गए। तो कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी है आगे आने वाले समय में 2028 के T20 वर्ल्ड कप के विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए। उससे पहले एक मौका है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि 14 टीमों का वो विश्व कप होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप। क्या वहां पे भी कुछ आखिर में आने का मौका मिलता है, वो एक देखने लायक बात होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रभावित किया इस विश्व कप में खेल कर इटली ने, काबिल तारीफ और लाजवाब प्रदर्शन, चाहे गेंदबाज हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे कप्तानी हो, जबरदस्त अंदाज में इटली ने कहीं ना कहीं नई टीम आकर एक पहले ही विश्व कप में ऐसे छाप छोड़े, ये कम देखने को मिलता है। और बहुत ही उम्दा किस्म की ये खिलाड़ी भी है और बहुत ही ज़बरदस्त कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज जो इस ग्रुप में अभी तक हारे नहीं, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी तरीके से चैलेंज किया था। वेस्ट इंडीज हालांकि पहले आमंत्रित किया गया बल्लेबाजी करने के लिए। वेस्ट इंडीज में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि सुपर हिट्स से पहले आप ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहते हो। इटली जैसे टीम भी हो, अब कोलकाता के मैदान में हो, लेकिन वहाँ पे आप वही परफॉर्मेंस देना चाहते थे। जॉर्ज स्मार्ट्स ने शुरुआत किया, हसन अली ने कहीं ना कहीं पहली ओवर में चलता किया अपने, जिसमें से ब्रेंडन किंग का विकेट चटकाया इनसाइड है, जो अंदर आने वाले गेंद बेहतर खूबसूरत अंदाज में लहराया हुआ था। लेकिन वो जो बीच के 2-3 ओवर थे, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया कप्तान होप हुए थे। वहां पे 2 चौके लगाए थे, थॉमस ड्राका को, अली हसन को 2 चौके छक्के लगाए थे, कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे। शही होप कहीं ना कहीं आज वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाजी क्रम में वो अकेले डटे रहे, क्लास अंदाज में बल्लेबाजी किया और अच्छा खासा बड़े शॉट्स भी ढूंढते हुए दिखाई दिए। लेकिन पावर प्ले के अंदर अंदर देखे तो ना तो शिमरन हेटमायर, थोड़ा बहुत बाहर वाली गेंद थॉमस ड्राका ने चलता कि 1 रन बनाकर चलता बनते हैं। फिर रस्टन चेस कहीं ना कहीं वो गति बढ़ा नहीं पाए थे जब बल्लेबाजी करे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्रेशर था शही होप के ऊपर। पावर प्ले में 48 रन के करीब बने थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कोर बना। तो मिडिल ओवर्स में भी कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। पैन मेनांटी को एक चक्का लगाया था पावर प्ले के बाद शे होप ने, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन कलोगा में हो, वहाँ पे जोजो स्मार्ट्स एक आध बाउंड्रीज आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रन्स बटोर रहे थे। वहाँ पे स्पिनर्स ने अच्छी खासी पकड़ बनाए रखा था। ग्रांट स्टुअर्ट ने भी बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन वो जो हैरी मेनांटी, वो जो कप्तान ने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, बहुत ही लाजवाब। आखिर में देखें तो बैन मेनांटी को चौका लगाकर रोस्टन चेस ने चलता कि अपना विकेट, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच पकड़े एंथोनी मॉस्का ने। लेकिन वो 24 रन बने 25 गेंदों में। रॉबिन पॉवल आते हैं, एक छक्का लगाते हैं बैन मेनांटी के दूसरे ओवर में। उस स्पेल के दौरान आखिरी जो स्पेल किए थे, वहाँ पे छक्का लगाते, वहाँ पे विकेट गिरते हैं, तो बैन मेनांटी कहीं ना कहीं विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। भले ही बाउंड्रीज खाते रहे, पिछले मैच में भी महंगे रहे थे, लेकिन विकेट्स भी चटकाया हुआ था। और जे स्पर्ट्स ने भी अपना कहीं ना कहीं काम करते रहे। शे होप ने भी वही लंबे लंबे छक्के लगाए। बैन मेनांटी कहीं ना कहीं आखिरी के ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगे रहे। शर्फोर्ड रदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। क्रिश्चियन कलुगामा के का शिकार हुए हैं वहाँ पे, फुलर लेंग डिलीवरीज वहाँ पे स्वीप मारने के, लेकिन कप्तान ने अपनी कप्तानी पारी के लिए 46 गेंदों में 75 रन, शानदार अर्शदीप पारी। और जहाँ पे वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं फंसी हुई दिख रही थी, वहाँ पे शही होप की इस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। और आखिर में जिस तरीके डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की इटली के गेंदबाज ने, वहाँ पे भी काबिल तारीफ। आखिर में 19वां ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, वरना और भी ज़्यादा रन नहीं बनते, और भी ज़्यादा कम रनों के अंदर रोक सकते थे, क्योंकि 100 से 65 रन बना है, जो कि जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के तगड़ी बल्लेबाजी क्रम है, वहाँ पे आप 165 पे रोक देते हैं इटली जैसे टीम हो, तो उससे और ज़्यादा उपलब्धि क्या हो सकता है। और एक 2 बार के विश्व चैंपियन का अगर आप इस तरीके से चैलेंज करते हो, तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। कुछ लकी चांसेस भी मिले थे वेस्ट इंडीज को, होल्डर के चौका वहाँ पे आपके 19वें ओवर में, और लेकिन आखिरी ओवर जो डाला था पारी का अली हसन ने, उमदा किस्म का, इस पर वहाँ पे चौके बाउंड्रीज दिए ही नहीं। और वहाँ पे आपके शर्फोर्ड रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी थे, वहाँ पे आपके मैथ्यू फॉर्ड जैसे खिलाड़ी थे। हालांकि वहाँ पे आखिर में फिनिश किया था वो 19 ओवर जो थोड़ा बहुत महंगा आया था, 20 रन 19 रन के ओवर्स आए थे,
और कहीं ना कहीं 165 रन बनाए थे। 166 रन का लक्ष्य, जहाँ पे बैन मेनेंटी ने 2 विकेट चटकाए। थोड़ा बहुत एक ओवर जो महंगा गया था क्रिस्टियन गैलुगामा के, 4 बॉल 25 रन 2 विकेट। ये युवा खिलाड़ी आने वाले समय में इटली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बैन मेनेंटी का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, तो उनके पास जो है थॉमस ट्रॉक, अली हसन, जो युवा खिलाड़ी जो आने वाले समय में इटली के लिए और भी ज्यादा मुशक्कत करके कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। तो ये बेहतर ऑप्शंस है इटली के पास। लेकिन 166 रन का लक्ष्य था, उस लक्ष्य का पीछा जिस तरीके से इटाली अच्छी खासी चीज में जाने जाते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पावर प्ले में वो इंटेंट तो दिखा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन दिखा नहीं। एंथोनी मॉस्का ने भले ही छक्के लगाया था, अकील हुसैन के एक ओवर में 2 छक्के। हालांकि देखे तो वहां पे मैथ्यू फोर्ड ने पहले ओवर में विकेट चटका दिए थे। बोल्ड अंदर आने वाले गेंद, जस्टिन मॉस्का सिर्फ 2 ही रन बनाए। शुरुआत अकील हुसैन से किया था, फिर कहीं ना कहीं स्वीप मारने जाते हैं और कहीं ना कहीं शॉर्ट फाइन लेके हाथों कैच दे बेटा। एंथोनी मॉस्का वही 19 रन की पारी, वो एक ओवर जो थोड़ा बहुत तगड़ा प्रहार किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जजेस स्मार्ट्स, और आज मौका था नकबी को खेलने का, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड ने पावर प्ले का आखिरी ओवर में वहां पे नकबी का विकेट चटकाया। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प दिखा, बल्लेबाजी भी बेहतर दिखा आज। बल्लेबाजों में थोड़ा बहुत फंसते हुए दिखाई दी इटली के बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त दिखे मैथ्यू फोर्ड, और बाद में पावर प्ले के बाद जब आया शमर जोसेफ। तो कहीं ना कहीं ये तगड़े तेज गेंदबाज है जो खेमे में जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं सुपर 8 में भी। और सुपर 8 में यही खिलाड़ी चाहिए जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में, जिस तरीके से पावर प्ले में जो अंदाज में गेंदबाजी करे। गुदागेस मोदी पावर प्ले के बाद आते हैं। एक ओवर जो हैरी बेनेटी ने चौके छक्के लगाए थे जेसन होल्डर को, वो भी जबरदस्त अंदाज में लगाया था जेसन होल्डर, माफ कीजिएगा ग्रांट स्टू हैरी बेनेटी ने। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर वो सिलसिला चला नहीं पाए, और वहां पे पार्टनरशिप्स लगते जो दिखते हैं उसके बाद तुरंत विकेट आ जाता है। जहाँ पे आपके शमार जोसेफ ने विकेट चटकाते हैं, हैरी बेनेटी का विकेट, वहां पे एज का कैच आता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा स्कोर कोई भी बल्लेबाज बना नहीं पाए। वही बैन बेनेटी का 24 रन का, जहाँ पे शमार जोसेफ को 2 चौके लगाते हैं जजेस स्मार्ट्स। स्मार्ट्स भी आज कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर है। फिर जो थोड़ा बहुत रन आता दिखता है वहां पे अगले ही ओवर में विकेट चटकाते हैं। वहां पे गुदागेस मूर्ति चटकाए विकेट आपके बैन बेनेटी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ चौके खाए। ग्रांट स्टीवर्ट ने भी एक जबरदस्त छक्के लगाया था, लेकिन वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर है। मैथ्यू फोर्ड हो आखिर में बस गुच्छों में विकेट चटकाया। शमर जोसेफ, ग्रांट स्टीवर्ट का विकेट चटकाते हैं, जहाँ पे बेहतर कैच जेसन होल्डर द्वारा लॉन्ग ऑफ में। फिर कहीं ना कहीं बैन बेनाल्टी एक छक्का लगा चुके होते हैं एक मिड विकेट के तरफ, लेकिन वहां पे आपके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हैं, फ्लैट छक्का। लेकिन अगले ही गेंद थोड़ा बहुत सामने वाले गेंद, वहां पे वही शॉट लगाने की कोशिश वहां पे बैन बेनेंटी को बोल्ड करते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी, और आखिर में ऑल आउट हो गए 123 रन। आज जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे इटली, आज वो दिखा नहीं, थोड़ा बहुत फंसते हुए दिखाई दिया। और जब थोड़ा बहुत एक बल्लेबाज रन आ रहा था उनके बल्ले से, वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप होता हुआ दिखाई नहीं, वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आए वेस्ट इंडीज के गेंदबाज। जहाँ पे मैथ्यू फोर्ड 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, शमार जोसेफ 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? यही छाप चाहिए आपको सुपर 8 में, अगर किसी भी तरीके से सेमीफाइनल का रास्ता सामने अगर कहीं ना कहीं जाना है तो। क्योंकि उनके सामने होंगे भारत, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। तो उनका सफर जिम्बाब्वे से शुरुआत होगा सुपर 8 में। तो वो एक मैच हो सकता है जहाँ पे वेस्ट इंडीज टारगेट करेगी कि वो जीत हासिल करे, लेकिन जिम्बाब्वे का आप हल्के में ना आ सके वो ही बेहतर है। क्योंकि जिम्बाब्वे इस विश्व कप में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, और आज अभी दोपहर का मुकाबला भी है श्रीलंका के खिलाफ, वो मुकाबला एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट्स टेबल में, लेकिन मैचेस आप कोई भी जीत कर सुपर 8 में प्रवेश करना चाहते हैं, आपका आत्मविश्वास भरा होना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आप मुकाबला टक्कर का दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हराया और फिर फ्लूक का आप बोले। आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, जिसके पास जहाँ पे अगर देखें तो जिम्बाब्वे के पास शानदार तगड़ी गेंदबाजी है, लाइनअप है, जो अच्छा खासा मुश्किलात में डाल सकते हैं श्रीलंका को। लेकिन इटली आखिर में अपना सफर खत्म करते हैं एक जीत के साथ, बेहतर प्रदर्शन किया है। उम्मीद रहेगा कि आगे आने वाले समय में भी इटली को ऐसे मौका मिलेंगे, और इटली पूरी तरीके से निराश नहीं करेंगे, और पूरी तरीके से ऐसे ही इनका ग्रोथ रहेगा। और यहाँ से कुछ एक अलग चमक आएगा इटली के क्रिकेट में, जो युवाओं को इंस्पिरेशन दिलाएगा, जो इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया इस विश्व कप में। तो कहीं ना कहीं इटली की गूंज सुनाई देगी अभी क्रिकेट में भी। तो अभी के लिए इतना ही। और 42 रन की एक जबरदस्त जीत, 18 ओवर 123 रन पे ऑल आउट कर जाते हैं, और वहां पे मैथ्यू फॉर्ड और शमार जोसेफ की गेंदबाजी ने
पूरी तरीके से इटली ढह गई और खासतौर पे 42 रन की जीत, यानी कि तीनों मैचेस जीतकर सुपर 8 में प्रवेश करी है। और जहाँ पे एक भी हार नहीं, अनबीटन, यानी कि सुपर 8 में भी किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए